हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पत्ती की अध्ययन करने वाले हैं। हम लोग अपने पिछले लेक्चर में 3 पत्तियों का अध्ययन कर चुके हैं। कौन कौन था? तो एपीएस पत्ती, सीजीएस पत्ती और एमकेएस पत्ती। वहाँ 3 पढ़ लिए और इसको स्पेशलिस्ट हम लोग यहाँ पर समझेंगे। चाहते हम तो उसी लेक्चर में इसको पढ़ लेते, बट थोड़ा सा इसको अलग से नॉलेज इसका जानना है और कुछ ये हट के है भी उन तीनों से। तो इसकी जानकारी के लिए हमें थोड़ी सी एक कहानी समझनी होगी, क्योंकि इसका विकास कोई सामान्य तरीका से नहीं हुआ, एक इतिहास रहा है इसका। इस पत्ती के जो विकास हुआ है कुछ खास इतिहास रहा है। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि क्या बात है, कैसे ये अंतर्राष्ट्रीय पत्ती आ गई हमारे सामने। तो ये बात 1960 ईस्वी की है। जगह है पेरिस, नाम तो सुने ही होंगे, पेरिस। पेरिस में कोई स्थान है, कोई जगह है, जैसे शहर है तो भाई उस शहर में कई गो जगह भी हैं। तो एक सेवरे, वाह क्या नाम है, मस्त नहीं, सेवरे। तो पेरिस में सेवरे नामक स्थान पर क्या हुआ कि एक तौल माप का महासम्मेलन हुआ है। तौल माप का मतलब जो भी माप तौल नहीं हो रहा है, चीजें, राशियों का मापन तौल, ये सब करने के लिए तो एक महासम्मेलन हुआ, जिसका नाम भी शायद 11वीं ऐसे करके रखा गया कि 11वीं तौल माप का महासम्मेलन हुआ। जगह कौन सा था? तो सेवरे नामक जगह पर। और ये जगह कहाँ है? पेरिस में। और बात कब की है? तो 1960 की। और ये सम्मेलन हुआ तो बहुत लंबा उसमें चर्चा चला। अब ये सम्मेलन होने के बाद वहाँ पर बात विचार हुआ, होने के बाद अब चीज़ें लोग अपना राय सलाह दिए, इस तरह करते करते काफ़ी समय लगे और तब जाके इनके अंदर मतलब इस अंतर्राष्ट्रीय पत्ती के विकास हो गया। और उसके बाद इसके अंदर 6 गो मूल मात्रक जोड़े गए। कितने मूल मात्रक जोड़े गए? 6 गो मूल मात्रक जोड़े गए। ऐसे हम लोग को जब ये बैठक हुआ तो लोगों को नहीं पता था कि कौन कौन मात्रक इसमें जोड़े जा रहे हैं, लेकिन जब 1960 की बैठक में चर्चा हो गया तो कौ गो मात्रक उस समय जोड़ दिए गए? 6 गो मूल मात्रक। और फिर क्या हुआ कि वहाँ जोड़ने के बाद ही इसका नाम रख दिया गया कि लोग आज के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय पत्ती कहेंगे, या शॉर्ट में कहें तो इसे एसआई पत्ती कहेंगे। उसी बैठक में 1960 में ही इसका नामकरण कर दिया गया। बात को समझें। जगह कहाँ था भैया? तो सेवरे जगह था। ये शहर कौन था? तो पेरिस शहर था। उस समय इस पत्ती का नाम क्या दे दिया गया? तो एसआई पत्ती। और आज भी हमारा यही पत्ती लागू है। लेकिन ईयर 1960 था तो उसमें मूल मात्रक को जुड़े 6 गो। फिर क्या हुआ कि फिर 10-11 साल बाद, यानी 1970 या 71, कहीं 70 बोलते हैं लोग, कहीं 71 बोलते हैं, तो उसे टेंशन नहीं लेना है। फिर क्या हुआ कि 10-11 साल बाद फिर बैठक हुआ, वहीं नाम दिया गया तौल माप का महासम्मेलन। अब वो 12वीं था कि क्या था, अब 13वीं, यही कुल हम गिनती नहीं समझ रहे हैं, हम बातों को समझ रहे हैं, ठीक है। तो 10-11 साल बाद अब यूं ही आप 1970 या 71 को समझ लीजिए, बैठक में फिर चर्चा हुआ, क्योंकि 6 से हल नहीं हुआ दुनिया के समस्या। तो करते करते क्या हुआ कि एक और ऐड किया गया, इसमें एक और मात्रक को ऐड कर लिया गया, जिसका नाम था, आप लोग को जाने तो, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है मोल, मोल को इसमें ऐड कर लिया गया। और टोटली अब कब हो गए? 7 गो मूल मात्रक बन गए। हम लोग पढ़े हैं ना पीछे मात्रकों में व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक, तो उसमें हम लोग बात किए थे कि मूल मात्रक की संख्या 7 होती है। तो यहीं से अब ये एक जो जुड़ा वो कब जुड़ा? तो 1970-71 के बीच। और फिर 2 और राशि को भी ऐड किया गया, जो कि ज्यामिति क्षेत्र से वो थे। क्या थे?
तो एक का नाम था घन कोण और एक का नाम था समतल कोण। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि ये 7 गो हो गए ना भैया, बैठक हुआ 10-11 साल बाद तो खाली एगो मात्रक जोड़ने खातिर बैठक होगा। कोई कहे का जी 10 साल के बाद एगो मात्रक जोड़िएगा। फिर वही में कोई अपना बोल दिया कि देखिए मीटिंग है, मीटिंग में अपना कोई बोल दिया कि ये चीज़ों को मापने में समस्या आ रही है, कैसे मापा जाएगा। तो ज्यामिति क्षेत्र से मापने के लिए समस्या आ रही थी तो 2 और उसमें जोड़ दिया गया, राशि और राशि के मात्रक भी आ गए। तो वो का नाम क्या था? वो राशि जो थे उसमें थे समतल कोण और घन कोण, इनके मात्रक उसमें था तो समतल कोण के लिए रेडियन और घन कोण के लिए अस्टेरेडियन। आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको ना। तो यहाँ तक हमारा जानकारी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का है। अब सर लिखेंगे कैसे? तो देखिए भाई, ये आपको लिखने के ऊपर डिपेंड करता है। शॉर्ट में लिखने के लिए हम बोल देते हैं कि 1960 ईस्वी में पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर, एक बार और, 1960 ईस्वी में पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर 11वीं तौल माप के महासम्मेलन हुआ और उसमें अनेक वैज्ञानिकों ने अपने विचार के आधार पर एक पद्धति का विकास किया जिसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का नाम दिए और इसे संक्षेप में एसआई पद्धति भी कहते हैं। क्लियर? और आपको लिखना चाहेंगे विस्तार से, थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के तब बोल सकते हैं कि उस समय इसमें 6 मूल मात्रक को शामिल किए गए और पुनः कई सालों के बाद यानी 1970-71 में एक पदार्थ की मात्रा मूल को जोड़ा गया और इस तरह इसमें मूल मात्रक कितने हो गए? 7 हो गए। ये बातें हम लिख लेंगे इतना। और देखना चाहेंगे कि भाई एसआई पद्धति में 7 कौन कौन थे, तो आप पीछे पढ़े हैं ना 7 गो मूल मात्रक। आप लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख लेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इतना जानकारी लिखने के बाद हम लिख लेंगे इस तरीका से। मूल राशि और एसआई मात्रक, इस एसआई पद्धति में एसआई मात्रक नाम दे दिए गए। तो एक तरफ हम लोग लिख देंगे क्या? मूल राशि, और एक तरफ क्या लिख देंगे? एसआई मात्रक। अगर संकेत लिखना है तो इसमें आप संकेत को भी लिख सकते हैं। संकेत ये सब देखिए आपका काम है भाई, क्योंकि हमने पीछे पढ़ाया है। आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो उसमें मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक को अच्छे ढंग से हम क्लियर किए हैं। तो जैसे मूल राशि में हमारा पहला क्या था? पहला हमारा था लंबाई। क्या था पहला जी? हमारा लंबाई। और लंबाई का एसआई मात्रक क्या होते हैं? मीटर। हम हिंदी में लिख रहे हैं, आप चाहेंगे तो अंग्रेजी भी इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छा लगने के लिए। यहाँ लंबाई के लेंथ लिख देंगे, यहाँ मीटर का मीटर ही, और संकेत में यहाँ पर m होगा। ठीक, तो इस तरह से आप मूल राशि को 7 तक लिख लेंगे और उनके एसआई मात्रक और यहाँ पर संकेत, एक टेबल बना लेंगे। क्या इतना कर पाएंगे भैया? बोलिए, क्योंकि पीछे हमने इसके बारे में सब कुछ बता दिया है, तो फिर उस पर हम अपना समय ऊर्जा खर्च करेंगे और कुछ आप अपने से भी तो मेहनत करेंगे, तभी तो दोनों हाथे ताली बजेगी भैया। तो इस तरह से हमारा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की जानकारी हो गई। हाँ, थोड़ी सी एक बात और, जो 2 गो जोड़ा गया था उसको जानते हैं क्या नाम दिया गया? उसका नाम दिया गया संपूरक राशि, और उसके जो मात्रक थे उनको कहा गया संपूरक मात्रक। तो हम नोट में ऐसे लिख सकते हैं, इस टेबल को अगर बना लेना, क्लियर कर रहे हैं, मान लीजिए कि इस टेबल को हम क्लियर कर लिए, अपना हो गया, तो इसको मिटा दे रहे हैं अब हम। और उसके बाद वो दोनों भाई लोग को लिख दें जो नए नए जुड़े गए। कब जुड़े थे वो? तो 1970-71 के बीच में ऐसे कह दें। कहेंगे सर कहीं आप कंफर्म बताइए ना 70 की 71, तो कुछ 71 की मानना है,
कभी कभी कोई 70 भी बोलता है तो हम काहे ला लड़ाई झगड़ा करें भैया। देखिए नोट में लिख सकते हैं संपूरक राशि एवं उनके मात्रक, संपूरक राशि एवं उनके मात्रक। तो बताइए क्या क्या लिखना चाहेंगे, थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं भाई, हैंड राइटिंग बैठे चाहे ना बैठे लेकिन काम पर ध्यान दें। आप अपना हैंड राइटिंग बैठाइएगा, ही ना कि सर जी आप जैसे मन वैसे लिखेंगे। तो संपूरक राशि एवं उनके मात्रक आप ऐसे कर लेंगे, टेबल बना लेंगे। अब इसके लिए ज़्यादा बड़ा नहीं, एगो में लिख लिया जाएगा क्या, वही संपूरक राशि ना, हाँ राशि, और एगो में क्या मात्रक। कौन मात्रक भैया, तो संपूरक मात्रक ही। तो पहला का नाम क्या है इसमें, समतल, पहला का नाम बोलिए समतल कोण। पहला का नाम क्या है, समतल कोण लिख रहे हैं, कोण कोण समतल कोण, ठीक है। पहला का नाम है समतल कोण। अंग्रेजी में इसे लिखना चाहेंगे तो प्लेन एंगल, प्लेन एंगल लिख लीजिए इसको। अब समतल का मतलब प्लेन समझ लीजिए, एंगल। और मात्रा किसका जो होता है वो होता है रेडियन, रेडियन। बताइए समतल कोण के मात्रा क्या होता है, रेडियन। इसका संकेत लिखना होगा शॉर्टकट में, अगर आप टेबल में संकेत का भी जगह देना चाहेंगे ऐसे, तो रेडियन का संकेत होता है आर डी। क्या होता है भैया, आर डी। और एक होता है आर डी या आर ए डी कहते हैं, हमें लग रहा है आर ए डी कहते हैं, इस तरह से आर ए डी, ठीक। और हमारा दूसरा जो है उसका नाम है घन कोण, कहीं कहीं ठोस कोण भी लिखता है शायद, घन कोण। और इसे अंग्रेजी में बोलना चाहेंगे तो क्या बोल देंगे, सॉलिड एंगल। इसका जो होता है मात्रक अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन, इसका मात्रक क्या होता है, अस्टेरेडियन। और यहाँ पर थोड़ा सा खिचमिच मत हो जाए ऐसे, अस्टेरेडियन, इसका होता है संकेत एस आर, ठीक है। तो संपूरक राशि मात्रक हो गए, समतल कोण का रेडियन आर ए डी, और ये घन कोण का अस्टेरेडियन एस आर। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और उनमें जो आए थे संपूरक राशि एवं उनके मात्रक समाप्त हुए। तो अब हम लोग जो है इसके बाद के टॉपिक का अध्ययन करना चाहते हैं, तो पहले आप इसे लिखिए तब हम न्यू टॉपिक पर बात करते हैं। तो देखिए अब हम लोग अगला टॉपिक का हेडिंग हमारा है एसआई मात्रकों को लिखने की विधियां। आखिरकार आप प्रश्न भी अगर बनाना चाहेंगे तो लिख सकते हैं एसआई मात्रकों को लिखने की विधियां क्या है, हमने टॉपिक के नाम से बना लिया। मतलब हम लोग अभी तो एसआई मात्रक पढ़े हैं, ठीक। अब भैया एसआई मात्रक को जब हमें लिखना होगा अपने कॉपी पर, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, या मार्केट में कोई सामान ले रहे हैं और उस पर लिखा गया है, चाहे किसी को माप तौल के देना भी है, तो कुछ ना कुछ हमें बातों को सतर्कता तो बरतनी होगी। मतलब कुछ बातें तो हमें ख्याल में रखना होगा कि जैसे मन वैसे एसआई मात्रक लिख देंगे, तो ऐसा बात नहीं है। एसआई मात्रक को लिखने की कुछ विधि होती हैं और उन्हें जानना जरूरी है। नहीं जानेंगे तो हम एसआई मात्रक को गलत ढंग से लिख सकते हैं, और फिर हम तो कहेंगे कि लिखे तो हैं बट गलत कैसे हो गया। तो विधि आप नहीं पता है आपको, तो हम चलिए इसको जानकारी करते हैं, वन वन करके पढ़ लेते हैं। तो एसआई मात्रकों की लिखने की विधियां निम्न है, निम्न का मतलब नीचे है और एक से अधिक की बात हो रही है। तो चलिए पहला विधि पर बात करते हैं। एसआई मात्रकों की लिखने की विधि नंबर 1 पर बात किया जाए। क्या कहता है ये विधि कि अगर किसी मात्रक को लिखना है, किस तरह के मात्रक को, एसआई मात्रक को, तो जब लिखना है तो उसमें मात्रक के संकेत का प्रयोग करेंगे, वो भी छोटे अक्षर में। अगर हम कोई किलोग्राम है, कौन ग्राम है, किलोग्राम, और उसे हमें लिखना है तो भैया एसआई मात्रक में तो आएंगे ही किलोग्राम,
तो उसे हम संकेत के रूप में किलोग्राम के लिए क्या का प्रयोग कर लेंगे? किलोग्राम के लिए क्या चीज का प्रयोग कर लेंगे संकेत के रूप में? केजी के लिए। पहला बात में हम लिख लेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे तो जैसे में लिखा जाएगा, इसे हम जैसे में लिखेंगे। लेकिन पहला जो बात है, जो पहला हम बात कह रहे हैं, इसमें आप लिख लीजिए तभी ना जैसे लिखिएगा। तो इसमें क्या लिखना है कि एसआई मात्रकों को लिखते समय छोटे अक्षरों का प्रयोग संकेत के रूप में करते हैं। अच्छा नहीं लगा? एक बार और, एसआई मात्रकों को लिखते समय, एसआई मात्रकों को लिखते समय अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग संकेत के रूप में करते हैं। अब कहेंगे सर जैसे में यहाँ लिख लीजिएगा, लेकिन आप कहेंगे सर कि हमेशा हम छोटे अक्षरों में संकेते में लिखेंगे, कहीं मेरा मन आ गया पूरा पूरा लिखने का, तब क्या करेंगे? तो उसको दूसरा नियम में पढ़ लेते हैं। पहला नियम ये है कि एसआई मात्रक को लिखते समय अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया? वो भी संकेत के रूप में। किलोग्राम के लिए केजी लिख देंगे, अगर मीटर के लिए लिखना होगा तो क्या लिख देंगे? एम लिख देंगे। ऐसे अगर कोई ऐसे लिख दिया केजी, तब तो हुआ गड़बड़ जी। समझ गए ना? वैसे नहीं लिखना है, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो नियम कर रहे हैं, पहला विधि समझे, दूसरा विधि का कह रहा है, समझिए। यदि मात्रक को पूरा पूरा लिखना है, मतलब अब थोड़ा बहुत नहीं, संकेत भी नहीं, यदि मात्रक को, विधि नंबर दूसरा में लिखेंगे कि यदि मात्रक को पूरा पूरा लिखना है तो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर का प्रयोग करेंगे। कब? जब पूरा पूरा लिखना है तब। जैसे में अगर देखना है तो बोलिए कोई, जैसे मान लीजिए कोई मात्रक बोल दीजिए सेकेंड, समझ सकते हैं सेकेंड, तो सेकेंड के लिए क्या? SECOND, छोटे छोटे लेटर, छोटे छोटे गई हैं, छोटे छोटे द्वार। ऐसे नहीं, सेकेंड समझ लीजिए। किलोग्राम लिख लीजिए तो किलोग्राम, इसका देखिए भाई लेटर छोटा है कि नहीं इसमें। और लिखना चाहेंगे जैसे न्यूटन, ऐसे आप लिख लेंगे न्यूटन, ETC कर दीजिए। तो अगर मात्रक का पूरा पूरा नाम लिखना है तो हम क्या करने वाले हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग कर लेते हैं। बातें समझे क्या? दूसरा विधि, पहला विधि में कह रहा था कि मात्रक के संकेत को लिखना है तो भी छोटे अक्षर का ही प्रयोग करेंगे, और दूसरा भाई साहब कह रहा है कि पूरा भी लिखिएगा ना तो भी छोटे अक्षर का ही प्रयोग कीजिएगा। दो विधि हमने समझा, तीसरी विधि क्या कहती है समझिए। आइए समझते हैं तीसरी विधि को, थोड़ा ध्यान में समझिएगा नहीं तो घबरा जाएगा। बात समझ रहे हैं? देखिए तीसरी विधि क्या कहती है कि यदि मात्रक वैज्ञानिक के नाम से जुड़ा हो, विधि नंबर 3, यदि मात्रक वैज्ञानिक के नाम से जुड़ा हो तो उसका संकेत अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रयोग करेंगे। पहला नाम से, फिर से, यदि मात्रक वैज्ञानिक के नाम से जुड़ा हो तो उसके संकेत का प्रथम अक्षर, मतलब वैज्ञानिक के नाम का प्रथम अक्षर संकेत के रूप में बड़ा लेटर का प्रयोग करेंगे। कहेंगे सर क्या यानी क्या कह रहे हैं, गजीब से बात कर रहे हैं, ऐसे ही सोच रहे हैं ना? हम भी वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। चलिए इसे सिंपल भाषा में समझें। यदि लिखने वाला मात्रक वैज्ञानिक के नाम से जुड़ा हो तो संकेत के रूप में बड़े लेटर का प्रयोग करते हैं, यानी बड़े अक्षर का प्रयोग करते हैं। जैसे
जैसे जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं। जैसे न्यूटन, न्यूटन मात्रक के लिए क्या लिखेंगे? बड़ा एन। क्यों बड़ा एन लिखेंगे? क्योंकि ये वैज्ञानिक के नाम से जुड़ा है। अगर यही मात्रक रहता किलोग्राम तो संकेत में छोटा केजी लिख लेते हैं। आइए समझते हैं जैसे जूल, जैसे क्या? जूल। अब भैया एक बात ध्यान दीजिए, कहेंगे सर जूल तो एसआई मात्रक नहीं है क्या, ये ना कहना चाहेंगे। वैसे कोई बात नहीं, अब हम अदर भी मात्रक लिखेंगे ना तो इसी नियम पे हमारा लिखा जाएगा। आप कह रहे होंगे सर न्यूटन, जूल ये सब तो लग रहा है कि एसआई मात्रक में आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन अब कोई तकलीफ नहीं है। एसआई मात्रक हो चाहे नहीं हो, विधि इसी पर लागू हो जाती है। कोई भी मात्रक आएंगे इसमें लागू हो जाएंगे। तो जूल के लिए क्या लिखेंगे? बड़ा जे। कौन जे? बड़ा जे। यानी कि अगर कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम से आ गया तो उसके संकेत का प्रथम अक्षर बड़ा होना चाहिए। इस तरह से हमने 3 विधि का प्रयोग कर लिया। और समझना चाहेंगे तो फाइनली एक चौथा भी समझ लीजिए, ज़्यादा समझना जरूरी नहीं है, इतना तक काफ़ी हमारे नॉलेज के लिए। 11th में फिर पढ़िएगा, फिर 11 क्लास में पढ़िएगा, और वहाँ फिर हम यही बात बताएंगे थोड़ा सा अलग अंदाज में। क्यों? क्योंकि जब क्लास हम उस बड़ा में चले जाएंगे तो क्या होता क्या है, किताबें थोड़ी मोटी हो जाती हैं, लोगों का विचार बदल जाता है, जगह तो अपना ही होता है। बात नहीं समझे क्या? बात यही है कि भाई आप जा रहे हैं जहाँ पढ़ने, हो सकता है कि वो सर आपको 9, 10th, 11, 12 वो भी पढ़ाते हो, तो जगह तो उनका वही है। स्कूल में जा रहे हैं तो भैया 9, 10th प्लस 2 वही है, तो फिर जगह तो वही हो गया। उसी बात को तो कह रहे थे कि किताबें थोड़ी मोटी हो जाती हैं, विचारें बदल जाती हैं। तो देखिए न्यूटन जी, जूल जी ये खत्म हुए। चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है कि मात्रक को लिखते समय प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं जोड़ा जाता है। एक बार और, मात्रकों को लिखते समय प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं जोड़ा जाता है। जैसे क्या कह रहे हैं सर? बाउंस कर गया। जैसे मान लीजिए लिखा है 1 kg, 1 kg, ये सही है। कोई कह दिया कि 1 kg, अब थोड़ा 5 kg लिखो तो बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं दिमाग लगाएंगे कि वो पढ़े होंगे बॉय, एगो बॉय, अगर 2 बॉय तो वो पढ़े होंगे बॉयज, एस लगा दें। वही वाला नियम वाला के हेजी लागू कर देंगे। 1 kg सिंगुलर है, 5 kg एस लगा दीजिए, प्लूरल हो जाएगा। अरे भैया वो गलत हो जाएगा, मात्रक लागू नहीं करता लिखने की विधि, कहता है कि ये कभी प्लूरल में एस नहीं लगाना है। ये आपका सही है। अगर आप ऐसे लिख देते हैं 5 kg एस तो भैया गलत, रॉन्ग, मिस्टेक। तो बात समझें चौथा कि मात्रक को लिखते समय प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग नहीं करते। भैया वो खुद गुणा के रूप में है, 5 kg खुद अपने आप में वो प्लूरल है, क्या जरूरत है एस बनाने का। तो इस तरह से मात्रकों को लिखने की पद्धतियां हमारी क्या हुई? समाप्त हुई। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।